अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बताएंगे वो है, कल से एक चल रहा है कि सदीक जान के साथ जस्टिस काजी फाइसा का क्या मुकालमा हुआ। हम आपको वो आंखों देखा अहवाल बताएंगे क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ उसका, वो क्या बातचीत हुई और सच बताएंगे आपको। फिर इसके अलावा हमको बताएंगे अमीर अब्बास जो एंकर हैं बोल टीवी के, वो क्या मिन्नतें कर रहे थे जस्टिस काजी फाइसा की बोल टीवी को लेकर, ये भी हम आपको आज बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इरशाद भट्टी का भी, इनका भी बताएंगे कि ये मौसूफ जो अब बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग भी नहीं आया और इन्होंने क्या झूठ बोला, हमको इनका झूठ बताते हैं। और ये पहला झूठ नहीं है इरशाद भट्टी का। तो हम सबसे पहले तो आते हैं जो क्लेम है सदीक जान का। सदीक जान कह रहे हैं कि उनको जस्टिस काजी फाइसा ने बुलाया, उनका मज़हब उनसे क्वेश्चन कर लिया और उनको हरास किया, बड़े तकब्बुर से बोले और उनके जहन में ये बीमारी है कि शायद सबसे बड़े अच्छे मुसलमान हैं और मुझे हाथ से इशारा करके बुलाया। मुकम्मल तौर पर झूठ। वो किस तरह झूठ हम आपको बताते हैं कि जो जस्टिस काजी फाइसा हैं वो खड़े हुए थे, हम 6-7 साफ़ियों ने, मैं था, इमरान वसीम थे, हसन अयूब थे, शाहिद मेतला थे, अमीर अब्बास थे, मतीउल्लाह जान थे। हम 6-7 साफ़ी खड़े हुए थे जस्टिस काजी फाइसा के साथ, हम गपशप कर रहे थे। और ये मैं रोज़े की हालत में ओनोथ बता रहा हूँ। तो हम सब खड़े हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे जस्टिस काजी फाइसा से। उस दौरान जस्टिस काजी फाइसा ने जो सहाफ़ी हैं इमरान वसीम, उनको कहा कि आप मेरे खिलाफ क्या कल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यूट्यूब पर वो डॉक्यूमेंट चला रहे हैं, आपकी कोई मुझसे दुश्मनी है? तो इमरान वसीम ने कहा नहीं कि वो हमें तो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा था हमने तो वो चलाया जो हमें ज़राए ने दिया जुल्फ़िकार अहमद का। अच्छा, इतने में हसन अयूब बोले, उन्होंने कहा कि ये सदीक जान भी यही कर रहा था उसने बीच में। तो जस्टिस काजी फाइसा ने पूछा सदीक जान कौन है? उन्होंने शायद देखा भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सर वो जो वो समी इब्राहिम के साथ बैठा हुआ। तो जस्टिस काजी फाइसा ने एक सर घुमा के देखा, फिर दोबारा मेरी तरफ मुँह करके खड़े हो गए, उन्होंने इसको नहीं बुलाया। फिर हसन अयूब ने खुद कहा कि कैसे बुलाऊं? तो कैसे मैं कहा बुला ले। हसन अयूब गए और बुला के लेके आए। काजी साहब ने नहीं हाथ के इशारे से कहा इधर आओ। ठीक, पहला झूठ। ये आए, जस्टिस काजी फाइसा ने इनको कहा कि भाई आपकी मुझसे दुश्मनी है? इन्होंने कहा नहीं। जस्टिस काजी फाइसा ने तंजन कहा, हालांकि उनको नाम से जरूर पता आइडिया होता है कि सदीक नाम है तो वो मुसलमान का ही हो सकता है, किसी गैर मुस्लिम का तो नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने तंज कहा, ये हमारे माशरे में तंज कहते हैं, यार तू मुसलमान है, झूठ बोलता है मुसलमान होके, कि हम तंज करते हैं। तो जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि आप मुसलमान हैं? इन्होंने कहा जी। तो जस्टिस काजी फाइसा ने कहा फिर सच बोला करें। सिर्फ इतना कहा, ना कोई तहमकाना लहजा था, ना कोई गुस्से में बोले, ना कोई धमकी दी। ये उधर खड़ा हो गया जी सर। उसके बाद जस्टिस काजी फाइसा फिर हमारी तरफ मुँह करके हमसे गपशप करने लगे। ये 2 सेकंड खड़ा हुआ वापस चला गया। इसमें कहाँ पर हरास किया, कहाँ पर धमकी दी, कहाँ पर मजहब का क्वेश्चन आया कि आपको मजहब आपसे पूछा गया कि आपका कौन सा मजहब है? क्या बात यह है कि आपका तमाम झूठा प्रोपेगेंडा जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो आपने पूरे इस केस में किया वो झूठा साबित हो गया। जो फैसले आए, पहला आपने प्रोपेगेंडा करते रहे क्या धुआंधार दलाइल फरोग नसीम के, जजेस को यूं कन्विंस कर लिया, वो कन्विंस कर लिया, रेफरेंस खारिज हो गया। फिर आप एफबीआर की रिपोर्ट के जाली हिस्से लेके फिरते रहे, जालसाजी वाले। वो देखो जी अकाउंट पकड़ा गया, फलान पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, वो एफबीआर की रिपोर्ट ही क्वाश होगी। आप दूसरी दफ़ा फिर झूठे साबित हो गए और आप अब बैठ के एक तीसरा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, मेरा मज़हब का सवाल कर दिया। यार खुदा का खौफ करें, कम से कम रमज़ान में रोज़े की हालत में तो ये काम मत करें यार। बाकी 11 माह झूठ बोलें, रमज़ान में मत बोलें। आप छोटे भाई हैं हमारे, प्लीज़ एहतियात करें। हम सहाफ़ी हैं, आप ठीक है अपने आप को यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मानते हैं, आप नहीं होंगे सहाफ़ी, लेकिन कम से कम कुछ ख्याल करें। अगर आते ही हैं इस कोर्ट में तो कुछ सच बोलने की भी कहीं तो सच बोलें। तो बहरहाल ये तो एक वो हो गया। दूसरी बात आ गई अमीर अब्बास जो एंकर हैं बोल टीवी के, वो वहाँ पर जब खड़े हुए थे। अब ये दूसरे एक झूठे हैं। अमीर अब्बास साहब जस्टिस काजी फाइसा की मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बोल में 8 तनख्वाहें फंसी हुई हैं तो मुझे मेरी तनख्वाहें वापस ले दें। तो बात ये है कि वहाँ पर तो आप मिन्नतें कर रहे थे एक जज की कि मुझे मेरी 8 तनख्वाहें निकलवा के दें बोल टीवी से। भाई आप फिर बोल टीवी में नौकरी किस बात की कर रहे हैं अगर आपकी 8 तनख्वाहें नीचे हैं? इसका मतलब है या तो फिर आपको बहुत ऐसी तनख्वाह मिल रही है कि वो एक भी मिल जाए तो आप 5 साल उस पर गुजार देते हैं, बाकी ना भी मिले तो कोई परवाह नहीं है। ठीक है। और बोल टीवी क्या है आपको पता है, पोर्न वेबसाइट होस्ट करता है, जाली डिग्रियां बेचता है शोएब शेख जिसका ये बोल टीवी है, उसके आप नौकर हैं।
और आप फिर बातें कर रहे हैं यहाँ पर, और आप सहाफ़ी भी नहीं हैं, आप हैं भी एक एंकर पैराशूटर। और वो एंकर भी आप क्या हैं, आपको राना सनाउल्लाह ने पकड़ लिया था, आपने एक बार किस्सा सुना दिया कि वो देखो जी क्या नाम है, चीन का एक वफद पाकिस्तान आया, वो एक नई तामीरशुदा इमारत के दौरे पे गया, पानी टपक रहा था, उसने वहाँ पर जो उसके साथ पाकिस्तानी गए थे उनको कहा कि अगर चीन होता, चीन में इस तरह की एक इमारत पे उन्होंने इंजीनियर्स को बुलवा के गोली मार दी थी। राना सनाउल्लाह ने पूछा जी ये इमारत कहाँ पर है, कौन सा चीनी वफद था, कब आया पाकिस्तान, क्या वाक़या है, बताएं। आप बता ही ना सके, झूठ बोला था आपने। आपने आज तक ऑन एयर माफ़ी मांगी नहीं मांगी। तो ये तो आप लोगों के हालात हैं, इतना तो आप में अखलाकी जरूरत नहीं है। हम भी खबरें देते हैं, कई दफ़ा होता है, कई कमी बेशी रह जाती है, लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम उनका मौक़िफ़ देते हैं, फ़ौरी तौर पे अपनी तस्हीह करते हैं। इसी वीडियो में हमने खबर दी एनी मरी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर सेनेटर्स की आपस में लड़ाई की, उन दोनों ने मुझसे रब्ता करके अपना मौक़िफ़ दिया, तदीद की, हमने यहाँ पर पेश कर दिया। अभी मैंने खबर दी ISPR की जो मीटिंग हुई जिसमें लोग मौजूद थे, अमीर अब्बास साहब आप भी मौजूद थे, कल हमें बता रहे थे बातें वहाँ पर क्या हो रही थी, क्या हुई बातें वहाँ पर ISPR की मीटिंग में, आप वहाँ पर बता रहे थे हमें सुप्रीम कोर्ट में। तो वो हमने वो तमाम उस पर वीडियो वीलॉग किया, उसमें से एक बात की अस्करी काम ने हमसे रब्ता करके, जो हमने 10-12 खबरें दी उनमें से एक की उन्होंने तरदीद की रब्ता करके, गीले तीतर वाली, हमने वो भी वीडियो करके बताया कि हमसे रब्ता किया, उन्होंने तरदीद किया। हमने तो नहीं, कोई हमारा कोई हम मुकद्दस सहीफ़ा तो नहीं पढ़ रहे होते बैठ के। अपनी बात पे, अपनी गलती पर भी डट जाने वाला जहलुल मुतलिक होता है। आप भी ऑन एयर बैठे बताएं मैंने वो झूठ बोला था वो चीनी इंजीनियर्स वाला, तो ये ना किया करें। इसी तरह अब आप आ रहे हैं, फिर ये दावा कर रहे हैं, वो एक PM हाउस में एक जो बैठा हुआ है, जो हमारे टैक्स के टुकड़ों पर पलता है, वो कह रहा है वो सदीक जान को हरास किया, का ये हरासमेंट नहीं। अरे भाई तुम पूरी कंपेन चलवाते हो यूट्यूबर से, गालियां दिलवाते हो सहाफ़ियों को, तुम हरासमेंट की बात करोगे, और हरासमेंट ये नहीं होती। हरासमेंट आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे वालिदैन को 2 दफ़ा हरास किया गया सर्विंग ऑफिसर्स ने घर जाके, ठीक। फिर एक हसास इदारे के, फिर आप सुनिए, मेरे पर पीका की झूठी FIR काटी गई, ये हरासमेंट होती है। मुझे एक सिटिंग MNA ने कांटेक्ट करके कहा कि आपके सर के पीछे हैं एजेंसीज, आप जो लोग आपको शुमाली इलाका लेके जाते हैं वो आपके सर के पीछे हैं, यानी कि सर के पीछे कि आपकी जान के दर पे हैं। ये होती है हरासमेंट। फिर आइए, अभी कुछ दिन पहले मुझसे रब्ता किया एक खैर ख्वाह ने, और उन्होंने मुझे पैगाम पहुंचाया कि आपके खिलाफ ईद के बाद कार्रवाई होगी, आप मोहतात हो जाएं, आप बोलना छोड़ दें, ये इस्टेब्लिशमेंट पर बात करना छोड़ दें। मैं वेट कर रहा हूँ, ईद के बाद क्या कार्रवाई कर लेंगे, ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, उठा लेंगे, गोली मार देंगे, क्या कर देंगे, कोई मसला नहीं, वेट कर लेंगे, FIR कटवा देंगे या किसी प्रॉक्सी से डिफेमेशन का केस करवा देंगे, खैर कोई इशू नहीं। सच तो हम बोलेंगे, ये हमारे काम है, हम साफ़ी हैं। लेकिन ये होती है हरासमेंट, लेकिन हम रोते नहीं हैं, हम मदद नहीं मानते, मेरे साथ ये हो गया, फलान हो गया, मुझे बचा लो, मेरा क्या हो गया। सदीक जान साहब अटेंशन लेने के लिए, हमदर्दियाँ समेटने के लिए उनकी बात को ट्विस्ट करके लगे हुए हैं, बड़ा अफसोसनाक है ये। फिर अब तीसरे आ रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, वो उनके ही जियो TV पर उनको बर्बाद भट्टी कहते हैं। तो बात ये है, इरशाद भट्टी साहब, आपने कहा कि जी वो फैसले में सिर्फ ये लिखना रह गया था कि क़यामत तक आप हिसाब नहीं देंगे। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज साहब पर तंज किया इंतहाई माजरत के साथ। आप एक दिन अदालत नहीं आए, आपको ये भी नहीं पता कि मिसेस सरीना ईसा ने अपनी मनी ट्रेल पेश कर दी, उन्होंने वो पैसे दिखा दिए, कैसे उन्होंने पैसे अपनी ज़रूरी आमदन, अपना कराची में जायदादें बेचकर, अपने किरायों से और अपनी जायदादों से आने वाले किरायों से और अपनी तनख्वाह से वो पैसे इतने उनके पास थे जो कि उन्होंने अपने पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर के बैंक अकाउंट से UK में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और वो जितने के उन्होंने फ्लैट्स खरीदे उससे ज़्यादा रकम ट्रांसफ़र की, उन्होंने साबित कर दिया। आपको ये भी नहीं पता और आप कह रहे हैं हिसाब नहीं लिया गया। कुछ खुदा का खौफ करें, आपने सिर्फ झूठ ही बोलना है। आप व्हाट्सएप के ऊपर आई हुई चीज़ों को नोट करके तो बोलते हैं, आप पर्ची पढ़े के बगैर तो बोल नहीं सकते। आपको TV पे बिठा दिया गया है, और वो किसने बिठवाया वो हमें पता है, कौन आपकी तनख्वाह दिलवा रहा है, हम क्या उस पर कहें। और आप ये बैठ के ये काम करते हैं। आप ठीक है मैरिट होटल के नौकर थे, आप जाके जजों, जर्नैलों और सियासतदानों के घरों में केक ड्रॉप करते थे सदरुद्दीन हाशवानी की तरफ से, ये तो आपकी औकात थी। आप खबरें अखबार के
छोटे मोटे आप वो रिपोर्टर थे, उसके बाद आप हाशवानी के मुलाजिम लग गए, फिर आपको वहां से सीधा लैंड आपने किया और आप एक दानिशवर बन गए ना, कि आप दानिशवर हैं बेसिकली। ये क्या आप कर रहे हैं? आप बातें करते हैं। अब बताइए कि जी जो आप कर रहे हैं ये कहां की सहाफत है? कि आपको ये भी नहीं पता था कि मनी किसी सहाफी को उधर कॉल करके पूछे थे कि कोर्ट के अंदर क्या होगा, लेकिन क्योंकि आपको मिलता ही पैसा इस बात का है, झूठ बोलने का पैसा मिलता है, तो फिर आप यही करेंगे। आप में कभी भी खुदा का खौफ नहीं आएगा, कुछ शर्म नहीं आएगी कि आप लोग भी रिज़्क़ हलाल खा लें। तो बहरहाल हमने आपको अपडेट किया। अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।